हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं? बहुत ही इजी चैप्टर है। फ्रैक्शंस मींस इक्वल पार्ट और डिवीजन ऑफ द होल थिंग्स और मटेरियल। क्या होता है इसका मतलब, आइए समझते हैं। आपको याद है बचपन में आपने फ्रेंड से या अपने भाई से कोई चीज़ को शेयर किया है? हो सकता है कभी ऐसा हो कि आपके भाई का बर्थडे हो और जिसके अंदर आपके भाई को किसी ने एक चॉकलेट दी हो, ठीक, और आप अपने भाई से बोल रहे हैं कि यार एक बाइट मुझे भी टेस्ट करा दें। तो भाई ने क्या किया, उसी एक ही चॉकलेट्स में उसने एक टुकड़ा तोड़ा और आपको टेस्ट करने के लिए दे दिया। तो बचपन में हम जो बाइट बोलते थे वही हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस बोलते हैं। वेरी सिंपल। एक ही चॉकलेट को जब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो या तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो पार्ट, एक पार्ट उसने आपको दिया ब्रदर ने और एक पार्ट खुद ले लिया, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रैक्शन। है चीज एक ही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्वल पार्ट्स। हाँ, फ्रैक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी पार्ट्स हम करते हैं वो इक्वल होने चाहिए। दिस बोथ पार्ट्स शुड बी इक्वल। अब चाहे इसमें अपन दो पार्ट करें, चाहे तीन पार्ट करें, चाहे इसके 10 पार्ट्स करें, लेकिन हर पार्ट जो है इक्वल होगा। इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल थिंग, ये होल थिंग है। कोई भी एक चीज के हमको डिफरेंट पार्ट्स करने होते हैं, इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट्स को जो है वो हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस कहेंगे। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ये दोनों पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। है एक ही चॉकलेट के आपने क्या किया? दो पार्ट कर दिए, ठीक है। और इस एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। इस अनदर पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। है चीज एक ही, राइट? है चीज एक ही, कोई भी एक ही चीज है ये। तो देखिए, अब इनको फ्रैक्शंस को किस तरह से मैथ्स में डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, इसका हर एक पार्ट को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे। देखिए, अब इस पार्ट को किस तरह से लिखेंगे वो सीखते हैं। ये बेसिकली कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। इन दो पार्ट में से ये कौन सा पार्ट है? वन। 1/2। क्या बोलेंगे इसको? 1/2, क्योंकि टू पार्ट में से ये वन पार्ट है। और इस पार्ट को किस तरह से बोलेंगे? ये भी टू पार्ट में से क्या है? वन पार्ट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1/2, राइट। तो ये पार्ट जो है, क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या है? इक्वल पार्ट्स, इसलिए दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये भी 1/2 तो ये भी 1/2 होगा, राइट। दो पार्ट में से एक पार्ट। क्लियर हो गया? अब सपोज अगर इसी को अगर अपन तीन पार्ट करते हैं तो किस तरह से लिखेंगे? ये तो सपोज अपन ने इसमें दो पार्ट किए, राइट। अगर इसी चॉकलेट से अगर अपन 3 पार्ट्स करते तो किस तरह से लिखते? जब हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए ना, तो इसके हर एक पार्ट को किस तरह से डिनोट करेंगे हम? देखिए, ये 1 2 3 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से ये है वन पार्ट, राइट। ये भी 3 पार्ट का है, वन पार्ट। ये भी वन पार्ट, ये भी 3 पार्ट का है, वन पार्ट, राइट। अच्छा, अगर इसी की जगह अपन इसके 4 पार्ट्स कर दे, तो अगर इसके अगर अपन 4 पार्ट्स कर दें तो किस तरह से लिखाएंगे इसको? तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 4 में से वन पार्ट, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1/4। दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, राइट। उसी तरह से इसके 5 पार्ट कर दो या 10 पार्ट्स कर दो। अगर अपन इसके 6 पार्ट्स कर देंगे, बताइए कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हर एक पार्ट को क्या बोले जाएंगे? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। हर एक पार्ट को 1/6 बोलेंगे, राइट। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि ये जो भी नंबर, जो भी पार्ट्स है, उनका ऐड करने पर हमेशा हमें नंबर 1 ही मिलता है। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल 1 ही आएगा, क्योंकि हमने क्या, एक ही चीज को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये भी पूरी एक ही चीज है, एक ही चॉकलेट थी, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका अपन ऐड करेंगे तो भी इसका टोटल 1 ही आना चाहिए। ये भी एक ही चॉकलेट थी जिसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसको अपन ऐड करेंगे तो भी इसका एडिशन टोटल 1 ही आना चाहिए। अब देखिए कैसे 1 आता है, राइट। चलिए इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने ये जो पार्ट है इनको ऐड करने पर क्या हमें 1 मिलता है, राइट। चलिए हम ऐड करते हैं इनको। 1/3,
राइट, प्लस 1/3 प्लस 1/3, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है तो वो तो 3 है, तो 3 की जगह 3 लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर को हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, राइट। इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट। तो जब डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम केवल न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, ये रूल है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 3/3। अब क्योंकि डिवाइड है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, तो हमारा आंसर आया = 1। ये देखिए आ गया हमारा आंसर 1, इन तीनों को ऐड करने पर आंसर आया 1। अब इसको चेक करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितने पार्ट है 1 2 3 4, हमने 4 पार्ट को लिखा और इनको ऐड करते हैं। चलिए 4 है तो डिनोमिनेटर 4 है तो उसको 4 की 4 लिख देंगे, ऊपर ऐड करेंगे 1 2 3 और 4, तो हमारा 4 आया, 4 × 1 = 4, तो हमारा आंसर आया 1, अगेन 1 आ गया, राइट। अब इसको भी हम इसी तरह से ऐड करेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। अब इनको अपन ऐड करके देखते हैं कि हमारा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 6 है तो 6 का 6 लिख देंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 × 1 = 6, तो हमारा आंसर आया 1। हमेशा याद रखिएगा फ्रैक्शंस मीन्स एक ही चीज है, एक ही मटेरियल है, उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक पार्ट जो है उसको फ्रैक्शन कहेंगे, हर एक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। जो हर एक पार्ट है वो हर एक पार्ट जो है फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट, क्लियर हो गया। और इनको ऐड करने पर हमेशा हमें 1 ही आंसर मिलेगा, राइट, क्लियर हो गया इतना। नाउ ये तो बात हुई कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह से लिखा जाता है। अब आइए कुछ आगे सीखते हैं। सपोज देयर आर 2 ब्रदर्स मोहन एंड सोहन, राइट। आज मोहन का क्या है, बर्थडे है। मोहन का बर्थडे है तो उनके डैड ने पिज़्ज़ा मंगवाया, और जब वो पिज़्ज़ा घर आया तो पिज़्ज़ा कुछ इस तरह से स्लाइसेस में डिवाइड था, इस तरह से उसके कुछ पीसेस बटे हुए थे, राइट। तो देखिए एक ही पिज़्ज़ा है, उसको सेम पीसेस में इन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ है, क्लियर है। तो हर एक पार्ट को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इस पार्ट को किस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, होल पार्ट का एक पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। इस पार्ट को भी बोलेंगे फ्रैक्शन, इस पार्ट को भी फ्रैक्शन, ये भी और ये, इन सबको फ्रैक्शंस बोला जाएगा, राइट। अब इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, कितने पार्ट है टोटल, ये देखना होता है पहले हमें। 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट में से ये 1 पार्ट है, राइट। उसी तरह से ये भी 5 पार्ट में से 1 पार्ट है, ये भी 5 पार्ट में से 1 पार्ट है, उसी तरह से ये भी 5 पार्ट में से 1 पार्ट है, और ये भी 1/5 है, राइट। ये सब जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और हर एक पार्ट को हम बोलेंगे 1/5। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब देखिए अब हुआ ये कि बर्थडे किसका है, मोहन का, राइट। तो इनकी मॉम ने ये जो 3 पीस थे, राइट, ये जो 3 पीस थे ये तो दे दिए मोहन को। तो मोहन को कौन कौन से पीस मिल गए, ये 1/5 मिल गया, प्लस ये 1/5 मिल गया, और प्लस ये 1/5 मिल गया, राइट। अच्छा अब सोहन का चूंकि बर्थडे नहीं तो उसको एक पीस कम मिला, तो इसको ये दोनों पीस मिल गए, तो उसको क्या मिला, 1/5 ये वाला प्लस 1/5 ये वाला पार्ट मिला, क्लियर। नाउ अब हमें जानना है कि मोहन को कितने पार्ट मिले और सोहन को टोटल कितने पार्ट्स मिले। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम 5 लिख देंगे, और न्यूमरेटर को कर देंगे हम ऐड, तो इसके ऐड आता है हमारा 3, तो 3/5, और इसको कितने पार्ट मिले, 2/5, राइट। अब कोई पूछे कि ये जो आपने लिखा है इसको किस तरह से बोलेंगे, इसको वर्ड्स में किस तरह से बोलेंगे, तो इसको वर्ड्स में किस तरह से लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 3/5। इसे हम लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे 3/5, और इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/5,
5। इसको अगर वर्ड्स में लिखना हो तो हमें क्या कहेंगे कि मोहन को कितने पार्ट मिले इस पिज़्ज़ा में से, 3/5, 1 2 3, 3/5, 5 में से इसको 3 पार्ट मिले तो इसको कहेंगे 3/5, और सोहन को कितने पार्ट मिले इसको कहेंगे 2/5। तो इस तरह से वर्ड्स में इसको लिखा जाता है। अब मॉम ने इनके लिए चपाती बनाई, राइट। तो जो कि मोहन को और सोहन को दोनों को भूख लग रही थी, तो मोहन को मॉम ने एक चपाती दे दी। तो दिस इज होल चपाती इज गिवन टू मोहन। तो एक चपाती फुल जो है मोहन के पास आ गई, राइट। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये होल नंबर है। ये जो फुल एक चपाती है इसको 1 कहेंगे, 1 डिनोट करते हैं, राइट, क्योंकि ये फुल चपाती है इसलिए इसको 1 नंबर से डिनोट करते हैं। तो वो ये एक चपाती जो है मोहन को चली गई, राइट। ये भी सिंगल एक होल चपाती है जो है सोहन को चली गई, राइट। जिन्होंने एक एक चपाती खा ली। अब इनको कुछ और भूख लगी थी तो माँ ने इनके लिए एक और चपाती बनाई, राइट। अब इन्होंने कहा कि हमको इसमें से आधी आधी करके आप दे दो, हमें ज़्यादा भूख नहीं है। तो माँ ने क्या किया, ये जो चपाती थी, थर्ड चपाती, इसको इन्होंने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। एक चपाती को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ अब देखिए, इस एक चपाती को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। ये होल नंबर है, इसमें फ्रैक्शंस नहीं है, लेकिन इसमें अंदर ये जो दोनों पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस। अब ये दोनों फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि एक पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बताइए, अब एक पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट है तो 1/2 एंड 1/2। दिस बोथ आर कॉल्ड फ्रैक्शन, राइट। इन दोनों को हम फ्रैक्शंस कहेंगे। अब इसमें से ये वाला पार्ट जो है वो मोहन को मिल जाएगा, तो इससे 1 तो पहले ही मिल चुका था, प्लस 1/2 मिल जाएगा, प्लस सोहन को भी ये वाला पार्ट मिल जाएगा, तो प्लस 1/2। तो मोहन को ये जो पार्ट मिला है इसे वर्ड्स में किस तरह से डिनोट करेंगे, तो देखिए इसको वर्ड्स में कहा जाएगा 1 and 1/2। अब मोहन ने कितनी चपाती खाई, 1 and 1/2। इसको वर्ड्स में इस तरह से लिखा जाएगा। सोहन ने कितनी चपाती खाई, 1 and 1/2, 1 and 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए, फ्रैक्शन में और होल नंबर में फर्क समझिए कि होल नंबर में कोई भी सब डिवीजन नहीं होता। होल नंबर एक होल नंबर होता है जिसके अंदर पूरा पार्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं, राइट। जैसे इसमें भी अपन ने पूरा पार्ट यूज़ कर लिया, लेकिन जो होल नंबर में से जब हम सब डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट को फिर हम फ्रैक्शंस कहते हैं, और जो पार्ट हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा इक्वल पार्ट्स होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें चाहे हमने 2 पार्ट करो, चाहे 10 पार्ट करो, चाहे 5 करो, जो भी पार्ट बनेंगे वो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, तो हर एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा, राइट। और इसे वर्ड्स में लिखा जाता है 1 and 1/2, 1 and 1/2। क्लियर हो गया। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में क्वेश्चन है, राइट फ्रैक्शन इन वर्ड्स। अब इनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं ये हमने पहले बता चुके हैं, लेकिन इसमें एक बार और रिपीट करते हैं तो एक बार डाउट और क्लियर हो जाएंगे। सपोज ये है नंबर 1 3/4, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ही चॉकलेट थी, है ना। सपोज हम एग्जांपल में ज़्यादा चॉकलेट ही ले रहे हैं, राइट, वैसे कुछ भी हो सकता है। सपोज एक ही चॉकलेट थी, राइट, उसको बेसिकली क्या किया हुआ हमने, 4 पार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। हमने उसके 4 पार्ट किए हुए हैं, उसमें से 3 पार्ट हमने यूज़ कर लिए, राइट। दिस इज कॉल्ड 3/4, राइट। क्लियर हो गया फंडा। सेकेंड है 1 and 2/5, तो इसको किस तरह से लिखते हैं वर्ड्स में, 1, दिस इज होल नंबर इज 1 and 2/5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 1 तो चॉकलेट्स है ही, वो तो हमने पूरी ले ली, राइट, वो तो हमने पूरी चॉकलेट खाई ली। सेकंड जो चॉकलेट है, जो सेकंड चॉकलेट थी उसका हमने क्या करिए, इक्वल 5 पार्ट्स किए। सेकंड चॉकलेट्स में थे उसको हमने इक्वली 5 पार्ट्स किए हैं, राइट। कितने पार्ट्स किए, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 और 5, राइट। तो हमने सेकंड चॉकलेट के इक्वली 5 पार्ट्स किए, और उसमें से हमने कितना पार्ट यूज़ कर लिया, 2 पार्ट्स, और ये तो पार्ट हमने पूरा यूज़ कर ही लिया, राइट। तो क्लियर हो गया। 1 and 2/5 का मतलब क्या हुआ, 1 तो हमारा पूरा होल नंबर हमने यूज़ किया, प्लस सेकंड में से हमने क्या किया, 5 पार्ट्स करके उसमें से 2 पार्ट हमने यूटिलाइज कर लिए या यूज़ कर लिए, राइट। सेकंड है
2 एंड 3/5, तो उससे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 2 डेट इज होल नंबर इज 2 एंड 3/5, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 चॉकलेट्स तो पूरी यूटिलाइज कर ही ली है, राइट। ये 2 चॉकलेट्स थी, पूरी होल चॉकलेट, इसको हमने पूरा यूज कर लिया। थर्ड चॉकलेट्स को हमने क्या किया, पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया। ये थर्ड चॉकलेट थी, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया, और फिर उसमें से हमने 3 पार्ट यूटिलाइज कर लिए। ये हमने 1 2 3 पार्ट हमने यूज कर लिए, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पार्ट्स तो हमने पूरा होल नंबर यूज किया है, और तीसरे में से हमने 3/5, तीसरे में से 5 पार्ट करके उसमें हमने 3 पार्ट यूज कर लिए, राइट। तो इससे हमारा वर्ड्स में कैसे लिखते हैं वो भी क्लियर हुआ, और ये फंडा भी हमारा क्लियर हुआ कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। क्लियर है।